रात में नींद नहीं आएगा। रात में नींद नहीं आएगा तो इसके लिए इलाज है मेरे पास। 4 बजे नींद आएगा ना 4 बजे नींद क्यों जाना है भाई? तुमको क्या सीखा? तुम तो इधर इधर मेरा दुकान में जब आया अगले दिन में सबसे पहले क्या सिखाया? जो सबसे पहले ज़रूरी है हमको, मुझे भी, मैं ये जितने बार रिफ्लेक्ट होता है ना, मुझे मेरे लिए आसान होता है ये मानना है। मेरा बात समझ में आ रहा है ना? मैं मुझे भी बुला देता है, बुला के रखता है वो ये नहीं पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं एक बार पढ़ेगा तो वो मेरा आसपास नहीं आ सकता है। तुम भी पढ़ेगा तो हमारा आसपास भी नहीं आ सकता है ना। तुम मेरा अल्लाह को मानो ये वो बात है, लेकिन जब तुमने तो मेरा अल्लाह का जिम्मेदारी हो गया ये, तुमको हिफाजत करना, उससे बुराई से बचाना है। कि मेरा अल्लाह तो सिर्फ मेरे लिए ना, सिर्फ मुसलमान का लिए नहीं, पूरा दुनिया के लिए अल्लाह है ना। रासुल भी सिर्फ मुसलमान का लिए नहीं है ना, पूरा दुनिया का हर धर्म के लिए आया था ना। मेरा रासुल ने क्या बोला? उसके अपने के लिए बोला, मुझे तो ऐसा बोला, ये मुझे ये कुर्सी चाहिए, मुझे पूरा दुनिया का हुकूमत चाहिए बोला? नहीं बोला, सिर्फ मेरा अल्लाह को मानो, सिर्फ उसका इबादत करो ना, उसके साथ किसी को नहीं बैठाओ, ठीक है ना। उसका बराबर किसी को नहीं मानो, शिरिक नहीं करने के लिए बोला, बस ये सब है तो बोला ना। ये अभी दुनिया का हर मुल्क का हर गवर्नमेंट जैसे कह रहा है मुझे कुर्सी चाहिए हमेशा, हम कुर्सी नहीं छोड़ेगा, जैसे श्रीलंका का हो गया बर्बादी। मेरा रासुल तो ऐसा नहीं बोला ना, कुर्सी के लिए बोला, मुझे ये हुकूमत चाहिए, पावर चाहिए, ये बोला। क्योंकि दुनिया का जितना नबी रासुल है उसको पावर दिया मेरा अल्लाह ने, उसको सिलेक्शन किया अल्लाह ने, उसका वोटिंग ऊपर से हो गया। हम लोग अभी सिलेक्शन करने में वोटिंग करता है ना, कभी ये वोटिंग करता है, वोटिंग उसका ये खराब हुकूमत मिल आ गया तो उसका वोटिंग नहीं करता, तो अपना ताकत से छीन लेता है। लेकिन दुनिया में जितना नबी रासुल आया था ना, उन सबका वोटिंग सिलेक्शन मेरा अल्लाह ने किया। जैसे कि इधर का मेन गवर्नमेंट फिर लोकल मेंबर को सिलेक्ट करता है ना, कभी कभी गवर्नमेंट डायरेक्ट सिलेक्ट करके देता है, कभी कभी इलेक्शन देता है लोकल में, है ना। लेकिन दुनिया का जितना नबी रासुल आया ना, जैसे हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका नाम तो सबको मालूम है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबको मालूम है ना, मालूम है, सबको मालूम है। उसको बुरा कहने वाला आदमी दुनिया में अभी ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ उसके बारे में। उसका जो भी उसको बुरा बोलता है ना, उसका दुनिया में जिंदा रहने का हक वो खो चुका है। मेरा रासुल को, वो किसी भी धर्म का हो, अगर मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म का हो, ये मालूम है ना। जैसे कि मैं तुमको गाली दिया, ये गुनाह है ना, तुम मुझे गाली दे, ये गुनाह है ना। लेकिन अगर किसी भी शख्स, किसी भी इंसान मालूम है ना, ह्यूमन, कोई भी दुनिया का किसी भी इंसान मेरा रासुल को गाली देगा तो उसका दुनिया में रहने का हक नहीं। और उसको 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 माने मेरा अल्लाह का कानून है, कुरान हदीस का कानून है, उसको मार डालो, मालूम है। दो 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 टाइप का इंसान के लिए, दो टाइप के इंसान के लिए दुनिया में रहने का हक खो चुका है, हराम है, रहने के लिए रहना है हराम है। दो टाइप के इंसान, एक जो मेरा रासुल को गाली देता है, दूसरा जो शादी के बाद जिना करता है। जिना मालूम है ना, दूसरा फिजिकल रिलेशन, शादी के बाद फिजिकल रिलेशन सेक्स करता है, जिना, इसको जिना बोलता है ना। तुम लोग क्या बोलता है इसको? तुम्हारा जबान में क्या बोलता है? जैसे तुमने शादी किया, जैसे शादी करने का बाद अपना बीबी के साथ रहता है ना, ये तो हलाल है, ये तो लीगल है ना। लेकिन शादी के बगैर किसी औरत के साथ रहना ये इलीगल है ना, इलीगल है ना। वो हमारा जमान में इस्लाम में ये इसको हराम बोलता है, इलीगल को हराम बोलता है। जो भी दुनिया का कानून में जो भी इलीगल है वो कुरान का कानून में बोलता है इसका हराम। हराम हलाल सुना है ना। जो शख्स औरत हो, फीमेल हो, शादी के बाद मान इलीगल फिजिकल रिलेशन करता है ना, उसका दुनिया में रहने का हक खो चुके हो। उसका मतलब दुनिया में रहना उसके लिए हराम हो गया। उसको सज़ा क्या मालूम है? उसको सज़ा इतने तक मिट्टी के अंदर दफन करके पत्थर मार के पत्थर मालूम है ना, स्टोन, हजर, पत्थर मार के उसको मार डालो। ये कुरान का कानून है। क्यों ये कानून क्यों किया?
जब शादी के पहले नाउज़ुबिल्लाह वो भी हराम है, कबीरा गुनाह हराम है। शादी के पहले करेगा वो भी हराम है, बाद में करेगा वो भी है। लेकिन शादी के पहले वो भूखा रहता है इसीलिए करता है। शादी के बाद वो भूखा नहीं है, उसका बीवी है, भूखा क्यों? भूखा किस चीज़? फिजिकल रिलेशन का, खाना का भूखा नहीं। वो भूखा नहीं है लेकिन फिर भी वो ये हराम काम किए, इसीलिए उसका सज़ा मौत। वो दुनिया में रहने का उसका रहना उसके लिए हराम हो गया। उसका दुनिया मतलब उसके वो दुनिया में रहने का हक हो चुका है वो, खलास। ये दो टाइप के आदमी के लिए, इंसान के लिए। लेकिन जो लोग शिरिक करता है ना, मेरा अल्लाह के जो लोग पूजा करता है, जैसे शिव का पूजा करता है, जीसस का पूजा करता है, जैसे माँ काली का पूजा करता है, ये सब मालूम है ना। उन लोगों के लिए नहीं बोला दे तुम्हारा दुनिया में रहने का हक नहीं है, तुम मेरा पानी नहीं पी सकते, मेरा अल्लाह ने नहीं बोला। सही है ना। जो मेरा अल्लाह के साथ शिरिक करता है, शरीक पार्टनर बनाता है, शिरिक का इंग्रेजी बोलता है मतलब पार्टनर, बराबर। लेकिन मेरा अल्लाह के साथ नाउज़ुबिल्लाह शिरिक करने के बाद भी नहीं बोला तुमको दुनिया में रहने का हक नहीं है, ये नहीं बोला। लेकिन जब भी मेरा रासुल का बात आया ना, मैं रासुल को गाल, अगर मेरा रासुल का किसी भी आदत हैबिट बुरा है ये भी बोलेगा तो उसका दुनिया में रहने का हक खलास, वो दुनिया में रहना उसके लिए हराम हो गया। कितने बड़ा ये धमकी है ये ना। लेकिन मेरा अल्लाह के साथ पार्टनर तो अभी बना रहा है। अभी मुसलमान का पेट में पैदा हुआ ये मुनाफिक लोगों को बना रहा है, सिर्फ यहूदी क्रिस्चियन नहीं, बौद्ध नहीं है, मालूम है ना। अभी मुनाफिक मुसलमान का फेट से निकलता है। मुनाफिक क्रिश्चियन का फेट से, बौद्ध का फेट से, यहूदी का, हिंदू का फेट से नहीं निकलता है। मुनाफिक निकलता है मुसलमान का फेट से, घर से फ़ायदा होता है। क्योंकि हिंदू लोगों को मुनाफिक बोलने का ज़रूरत नहीं है। जब वो मालूम है जाहिर, हिंदू तो जाहिर ही बात होता है ना, सीक्रेट नहीं होता है ना। मुनाफिक सीक्रेट भी होता है, सीक्रेट भी होता है, पब्लिश किया हुआ भी होता है, नज़र भी आता है। लेकिन हर जब बोलता है काफिर और मुस्लिम, मालूम है ना, ये काफिर और मुस्लिम। अभी कौन काफिर कौन मुस्लिम इसके बारे में रहने दो, मैं बात नहीं कर रहा। काफिर जो काफिर है उसको मुनाफिक बोलने का ज़रूरत नहीं। बस ये एक ज़बानी काफ़ी है, खाला से काफिर है, उसका कोई हिसाब नहीं है। जब मुनाफिक उसका हिसाब होगा अगर ईमान है तो। मुनाफिक लोग क्या करता है, मुनाफिकी करते करते वो भी काफिर बन जाते हैं कभी कभी ना। ऐसा उसको जब मुनाफिकी करता है उसको शैतान घुमा देता है। मुनाफिक लोग मुनाफिकी की करता है, उसको वो शैतान का कंट्रोल में चला गया। अगर वो ऐसा कहते हैं अल्लाह ये उसका ये बुरा काम मुनाफिकी जारी रखेगा तो अल्लाह ये मुनाफिक रनिंग रखेगा तो रनिंग मालूम है चलते है, मुनाफिक कर रहा है अल्लाह ऐसा जारी रखेगा तो वो आस्ते आस्ते काफिर बन जाता है मुनाफिक। लेकिन फ़ायदा किधर से हुआ? मुसलमान का घर से, माँ बाप से। लेकिन वो काफिर बन जाता है उसका बातों से, उसका कर्म से। अगर उसका नसीब खराब हो तो ईमान नहीं लेके आएगा तो खलास है, वो भी दूसरा धर्म का जैसा हो जाएगा। उसका कोई हिसाब नहीं होगा, बिना हिसाब में वो जहन्नम में जाना पड़ेगा। क्योंकि शैतान का हिसाब तो नहीं होता है, ये मालूम है ना। शैतान का कोई हिसाब नहीं होगा, वो बिना हिसाब का जहन्नम में। इसीलिए तो शैतान हमारे पीछे लग गया। शैतान हमारे पीछे क्यों लगा? इसीलिए ना, उसका कोई हिसाब नहीं होगा, वो बिना हिसाब का वो जहन्नम नरक में जाएगा। और जिसका ईमान है, जिसका ईमान है सिर्फ उसका हिसाब होगा, अच्छा बुरा का हिसाब उसका होगा सिर्फ वजन। अभी ईमान किसका है किसका नहीं इसके बारे में बात करेगा तो ये अलग है, उसके बारे में बात नहीं करेगा मैं। तो तुमको मेरा ये सब कहने का मतलब क्या है? शैतान सबका पीछे है। जो तुम भी आदम संतान है, मैं भी आदम संतान है ना। नहीं, तुम आदम संतान नहीं है ना। तो इसीलिए तुम्हारे पीछे भी शैतान हमेशा कोशिश करेगा तुम बगैर ईमान के दुनिया में कैसे तुमको विदाई करेगा, कैसे तुमसे हमेशा बुरा काम कराएगा, हराम काम। अच्छा बुरा काम करने का, अच्छा बुरा काम करने के लिए माना हर धर्म में है
किसी भी धर्म का किताब में नहीं बोला तुम बुरा काम करो, नहीं बोला तुम जिना करो, ये नहीं बोला। ठीक है, बगैर शादी के किसी औरत के साथ सो जाओ, ये नहीं, किसी भी धर्म में किताब में नहीं लिखा भाई। हर धर्म का किताब में मना किया। ऐसा दुनिया में ऐसा कोई धर्म का किताब नहीं बना देखा सकता है किसी भी धर्म में लिखा है तुम बुरा काम करो। हर धर्म में मना किया। और दुनिया में जितना धर्म है ना, सब धर्म एक करेगा तो, सब धर्म का किताब एक करेगा तो हमारा कुरान का बराबर नहीं होगा। कुरान का एक हिस्सा भी नहीं होगा। कुरान का 100 हिस्सा से एक हिस्सा भी नहीं हो, क्योंकि सिर्फ कुरान है जैसे मेरा अल्लाह की तरफ से आया ऐसे अभी भी है, क़यामत तक रहेगा। और बाकी बाइबल, इंजिल, बिंदवेस्ता, इसे ऐसा बहुत धर्म का है, वो सब जैसे ऊपर मेरा अल्लाह की तरफ से आया ऐसा अभी नहीं है। उसको एडिटिंग कर दिया। एडिटिंग किसने किया? हुकूमत लोगों ने। जब जितना दफ़ा हुकूमत बदली होता है उन लोगों ने, जैसे कि इंग्लैंड में किसको मानता है? इंजिल मानता है। इंजिल लंदन वाला का किताब, लंदन में क्रिश्चियन है ना, वो लोग इंजिल किताब मानता है। तुम लोग कौन सा मानता है मालूम नहीं। पूरा दुनिया का क्रिश्चियन लोग इंजिल किताब को मानता है, और बौद्ध लोग बाइबल को मानता है शायद, मालूम है। तो इंजिल जैसे वो आया था, इंजिल ईसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना? ईसा तुम तो मालूम होना चाहिए इसका। ईसा उस पर नाजिल, उस पर उसके लिए दिया था ना, उसको फर्स्ट दिया था ना, ईसा अलैहिस्सलाम को दिया था। एक मिनट में आ रहा है। सुअर की होता है।